गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उधर भेजा। उद्धव जी गोपियों का प्रेम देख करके भाव विवल हो गए। इधर प्रतिज्ञा के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर पर गए, उस पर अनुग्रह किया। अक्रूर जी के घर पर गए। आश्चर्य की बात है, कुब्जा का और अक्रूर जी का कितना पुराना प्रेम था, कितने बार मिले हुए थे। एक एक बार जिनसे मुलाकात हुई चले गए दौड़ करके उनके घर, और जिन गोपियों के साथ में कितना समय गया, कितनी लीलाएं हुई, कितना रास हुआ, लौट करके कभी कन्हैया वापस नहीं गए। वो स्थिति हमारे कन्हैया का त्याग, इसी का नाम त्याग है। प्रेम दूर से भी रहता है, लेकिन लौकिक दृष्टि से यही सिद्ध करना था कि हमारा प्रेम कोई रागात्मक प्रेम नहीं था। अध्यात्म दृष्टि से देखो तो भगवान कभी भी हमारी इंद्रियों से दूर नहीं है, लेकिन हमारी वृत्तियां बने, हमारा भाव बने। जब भगवतमय भाव बनेगा तो भगवान तो भीतर में प्रकट हो जाते, वही वो दिखाई पड़ने लगते। महाराज कन्हैया इतने दूर नहीं है हमसे। कोई दूर की वस्तु हो, कोई परिच्छिन्न वस्तु हो, कोई जड़ वस्तु हो, उसको पाने में वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, मिले न मिले। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, मन में चाहना है कि पानी मिल जाए, परंतु वो पानी अपने आप आपके मुंह में आकर के नहीं गिरेगा। क्यों? आप तो उस पानी को चाहते हैं, लेकिन पानी को मालूम ही नहीं कि आप उसको चाहते हैं। वो तो ना समझ।
आपका कोई अपना है, लेकिन आप चाह रहे हैं, आपको याद आ रही है, बैठा है अमेरिका में, आप मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको आने में तो समय लगेगा। चाहना करते ही तो आपको नहीं मिल सकता है, दूर है ना, कैसे मिल जाए। लेकिन जिस कन्हैया को याद किया जाए, हमारे नारायण न तो ना समझ है और न हमसे दूर है। वो तो जहां हमारे भीतर में कन्हैया का चिंतन होने लगे, भाव उठे, वहीं पर भीतर में विराजमान है, उस भाव में ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान जब भी होंगे भाव में प्रकट होंगे, और इसलिए प्रकट हो जाएंगे कि उनके पता है कि हमारा भाव क्या है। नाटक में भगवान कभी नहीं मिलेंगे, याद रखना। ड्रामा करने लग जाओ कि शायद मिल जाए, वो ना समझ नहीं है पानी की तरह, वो तो पूरा जानता है कि कौन किस भाव से चिंतन कर रहा है। नहीं तो पागल को भी कोई समझने लग जाओगे कि यह भी शायद प्रेमी है भगवान का। किसका क्या चिंतन है वो प्रभु जानता है, दूर नहीं है। जो ही चिंतन करोगे वहीं पर प्रकट हो जाएगा। ऐसे हमारे कृष्ण इधर जब कंस मारा गया तो कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति और दूसरी का नाम प्राप्ति था। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तृ दुःखार्ते यतु स्म पितुर्गृहान्। अस्ति और प्राप्ति जब कंस मारा गया तो दोनों की दोनों बेचारे रोती 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 पिता के घर पर गई, जरासंध के पास में, और जाकर के सारी बात सुना दी। पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुखिते। जरासंध के पास में गई और अपने दुख की कहानी सुना दी कि हमारे साथ तो ये घटना हुई, वेदव्य जीवन भोगना पड़ रहा। अपने मामा के हथियारे नहीं मार दिया कृष्ण। जब जरासंध ने सुना कि हमारी पुत्रियों को वेदव्य जीवन जीने को मजबूर किया कृष्ण ने, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए बड़ी भारी तैयारी कर ली। 23 अक्षौहिणी सेना यदुवंशियों को मारने के लिए, मथुरा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए एकत्रित किया। बड़ी भारी तैयारी हुई। 23 अक्षौहिणी सेना। 23 अक्षौहिणी में कितने होंगे योद्धा जानते हैं आप लोग ना? एक अक्षौहिणी बता देता हूं, गुणा तो आप कर लेंगे। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, सिर्फ रथ, और 21,870 ही हाथी होंगे। 65,410 घोड़े होंगे। और इसका मतलब यह नहीं कि खाली रथ हाथी घोड़े ही होंगे, उनके ऊपर बैठने वाले रथी और सारथी, रथ पर दो दो तो होंगे कम से कम। एक सारथी होगा, एक रथी होगा। घोड़े के ऊपर अलग होगा, हाथी पर अलग होगा योद्धा। ये तो, और पैदल चलने वाले 1,09,350 पैदल योद्धा होते हैं। इन्हें सबको मिलाकर के एक अक्षौहिणी होती है। अब इसको 23 से गुना कर लो। ये 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। कंस को मारे जाने पर बदला लेने के लिए, यदुवंशियों को समाप्त करने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण किया। इधर तो भगवान श्री कृष्ण निश्चिंत थे, काम हो गया। क्या पता था कि जवाई मर गया, ससुर जिंदा है, सोचा ही नहीं था। जब पता चला कि तो बहुत बड़ी विपत्ति आ रही, मैंने तो समझा कि हो गया काम, अवतार कार्य सिद्ध हो गया, अभी तो बाकी रह रहे हैं। जब जरासंध की चढ़ाई की खबर मिली तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ में चर्चा किया।
भगवान के संकल्प से एक दिव्य रथ तैयार हुआ। दारुक को तैयार किया सारथी के रूप में, अपनी सेना तैयार किया और भगवान श्री कृष्ण सामना करने के लिए मथुरा से बाहर निकल गए। आने दो जरासंध। 23 अक्षोहिणी सेना जरासंध की और भगवान की सेना, और जब आमने सामने हुई तो उधर से जरासंध भगवान को ललकार देता, हो मामा के हत्यारे, चल आगे बढ़, देखता हूं। महाराज सेना भिड़ गई, लेकिन यादव सेना के सामने जरासंध की 23 अक्षोहिणी सेना को देखते देखते तस नस मिट्टी में मिल गई। रुंड मुंड लुढ़कने लगे। आखिर में जरासंध पकड़ दिया गया। चाहते तो समाप्त कर देते, लेकिन भगवान ने सोचा अभी इसको मारने का समय नहीं आया है। ये तो मेरे अवतार के प्रयोजन में मेरा सहयोगी है। मैं तो इस पृथ्वी पर प्रकट ही इसलिए हुआ हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च। जिसके लिए मैं आया हूं ये तो सहयोग करेगा, विनाशाय च दुष्कृता, इन पापियों का विनाश। अब मैं कहां एक एक पापी को खोजते फिरूंगा, ढूंढते फिरूंगा। जरासंध को छोड़ दूंगा तो सबको इकट्ठा करके लेते आएगा, घर बैठे ही सारा काम बन जाएगा। मारना ठीक नहीं। जरासंध को छोड़ दिया तो महाराज छोड़ते ही वापिस अपना काम। दुष्ट व्यक्ति होगा ना, वो तो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देगा। जब पकड़ में आ गया तो विनम्र हो गया, लेकिन छोड़ते ही वापस हुई मच्छर वाली स्थिति। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सज्जन पुरुष संत पुरुष है, आप जितने बैठे हैं आपके कोई न कोई गुरु तो जरूर होंगे, है ना? लगभग सभी गुरु वाले ही होंगे, निगुरे कोई नहीं होंगे। आपके गुरु कैसे हैं? जैसे आप सज्जन हैं तो आपके गुरु महासज्जन होंगे, महान पुरुष होंगे। तो जैसे सज्जनों के गुरु होते, दुर्जनों के भी कोई गुरु हैं क्या? दुर्जन ऐसे ऊपर से टपक जाते हैं। एक नीतिकार ने कहा नहीं, आपके तो गुरु बहुत है, लेकिन दुर्जन तो एक ही गुरु को निभाते हैं। गुरु एक ही। कौन? बंबई में तो बहुत है महाराज, इस साइड में कम है, उधर उपनगरों में जाओ तो आओ, मच्छर है ना, मच्छर। ये दुर्जनों के गुरु है। प्राग पादयो पतति खादति पृष्ठ मांसम कर्णे कलो किमपि रोति शनै विचित्रम छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशत्य शंक सर्वम खलस्य चरितम मशक करोति। ये दुष्ट का जितना आचरण है सब मच्छर करता है। आप देखना मच्छर क्या करेगा। सबसे पहले प्राग पादयो पतति, पैर में आकर के गिरता मच्छर। संध्या के समय कहीं खुले में बैठो, गाड़ी में बैठो, कहां प्रवचन, जेबी नगर में भागवत चल रही थी, नहीं अभी वार्षिक उत्सव, 7-8 बजे तक प्रोग्राम चलना था। जो ही संध्या होने लगी तो दुष्टों के गुरु का प्रवेश हो गया। अब कुर्सी पर बैठे बैठे बेचारे पैरों को ऊपर नीचे करे, वो तो अपनी सेवा करे मच्छर को। प्राग पादयो पतति, मच्छर पहले पैर में गिरता है। जब मालूम पड़ा कि मच्छर आ गए, ऐसे हाथ मारा, कपड़ा मारा, मच्छर वहां से उड़ा, पीछे घूम करके पीठ में कहीं जगह मिल गई तो वहां बैठ करके अपना काम करेगा, खून चूसेगा। खादति पृष्ठ मांसम, जब आपने ऐसे हाथ मारा तो हाथ मारते अपनी अंगुलियों से अपने को चोट लगी, उससे पहले ही मच्छर तो। बड़ा मजा आया, हाँ आनंद आ गया। मैंने खून भी पी लिया ऊपर से, और उसने भी मार खा ली अपने आप से ही, मजा आ गया। थोड़ा दूर घूम करके 2 राउंड लगा करके फिर आएगा, कान के पास में आकर के तू सारंगी बजाएगा। कर्णे कलो किमपि रोति शनै विचित्रम। हाँ, और ऐसा दीन स्वर निकालेगा जैसे कोई बिरा दुखी है बेचारा, आर्त होकर के पुकार रहा है। छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशत्य शंक। और फिर भी यदि आप सावधान नहीं हुए, सो गए और गुड नाइट चालू नहीं किया, ऑल आउट चालू नहीं किया,
तो वो मच्छर आएगा, आपको तो लगी नींद, खर्राटे की आवाज आई, इतने में तो वो आया और नाक बज रहा था, नाक के छेद में घुस गया अंदर, नाक के छेद में घुसा, बालों में फंस गया। तो आप नींद में ऐसे ऐसे करने लगे, वो बालों में फंस करके मच्छर तो वहीं मर गया, लेकिन इतने में तो आपकी नींद तो खराब हो ही गई थी। भले ही मर जाए लेकिन दूसरे को शांति से नहीं सोने देगा। ये काम किसका है? मच्छर का। दुष्ट लोगों का ऐसा ही स्वभाव होगा। मार खाया, पकड़ में आया, विनम्र हो गया और छोड़ दिया, फिर दुष्टता शुरू करना शुरू कर दिया। जरासंध ने वही किया। वापस लौट करके फिर तेबिस अक्षोहिणी ने सेना किया, फिर चढ़ाई। ऐसे करते 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 17 बार आक्रमण किया और 17 ही बार मुंह की खा करके गया। जरासंध ने देखा 18वें बार तो ऐसी जबरदस्त तैयारी करने लगा, हर बार मुंह की खानी पड़ती, इस बार तो जिंदा छोड़ूंगा नहीं उसको। बड़ी तैयारी कर रहा था। इधर भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया जरासंध बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। बलराम जी के साथ मिलकर के परामर्श करने लगे, क्या करना चाहिए। जो हमारी संपत्ति है, जो हमारा साधन है, जो जीवन है, सारा का सारा लड़ाई झगड़े मार काट युद्ध में बर्बाद हो रहा है, विकास रुकते जा रहा है। इससे तो अच्छा है कि हमें कोई दूसरे नए स्थान का निर्माण करना चाहिए। बलराम जी के साथ परामर्श किया और भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में रहते ही अपनी योग शक्ति से द्वारका का निर्माण किया। द्वारकावास जितने यदुवंशी आदि थे सबको वहां पर भेजा और प्रतीक्षा हो रही थी कि जरासंध आएगा युद्ध करने। उसकी चढ़ाई की तैयारी थी और इधर से एक नई विपत्ति और आ गई। काल यवन 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के आक्रमण कर देता है, अचानक आक्रमण कर देता है। अब काल यवन का आक्रमण देखा तो भगवान कृष्ण सोचने लगे, इसका तो मालूम भी नहीं था, कहां से टपक। जब देखा कि बहुत बड़ी चढ़ाई करके आया, भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर चढ़ करके बाहर निकले। अचानक सेना की कोई तैयारी हुई नहीं। बाहर निकलते मलेच्छ सेना को देख करके भगवान श्री कृष्ण को दौड़ पड़े, भागने लगे। काल यवन पीछे पीछे चिल्लाने लगा, हे डरपोक, भागता किधर, सामना कर। किसी की नहीं सुनते, भागने लगे। पीछे पीछे काल यवन भी दौड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे दौड़ते हैं, काल यवन को लगता हाँ अब पकड़ में आएगा, अब तो बिल्कुल पास में पकड़ लूंगा। इतने में तो फिर दौड़ लगाते, फिर भागते, फिर नजदीक आते, फिर भागते, दौड़ते 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 विशाल कंदरा थी, पहाड़ की उस कंदरा में प्रवेश कर गए। जब कंदरा के अंदर प्रवेश किए तो पीछे पीछे मुचकुंद भी क्या हो, काल यवन भी दौड़ते दौड़ते गया। आगे गया तो कोई आदमी सो रहा था। अंधेरा तो था ही। काल यवन ने समझा कि डरपोक आकर के थक करके यहां गिर पड़ा है, भ्रम हो गया और एक जोर से लात मारी। जब लात मारी तो सोया हुआ जो व्यक्ति था उसकी आंख खुल गई। आंख खुली, उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन तो जल करके भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण चुप करके देख रहे थे, उधर से निकल करके आए। भगवान श्री कृष्ण को देख करके काल यवन ये मुचकुंद पूछने लगा, आप कौन है। पूरा परिचय भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से परिचय दिया कि साक्षात नारायण है। उसको पूछा, तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं तो मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूं, देवताओं की सहायता करने के लिए गया था और देवताओं का सहयोग करते हुए असुरों को परास्त किया। युद्ध करते करते थक गया था। कार्तिकेय ने आखिर में कहा कि तुमने हमारी बड़ी सहायता की है, बोलो कुछ इच्छा हो, क्या चाहते हो। मैं थक चुका था, मैंने कहा अब तो मुझे नींद आ रही है, ऐसी जगह जाकर के सो जाऊं कि कोई मेरी नींद में विक्षेप न करे। कार्तिकेय ने कहा, जाओ जांच एकांत लेकर के सो जाओ, कोई जगाएगा नहीं
और यदि कोई जगा दिया तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जगाने वाला भस्म हो जाएगा। मैं तो आराम से आकर के सो रहा था, उसने लात मारी, वो जल करके भस्म हो गया। भगवान कृष्ण कहते मेरा प्रिय हो, मुझकुंद पर अनुग्रह किया, आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण वहां से लौट करके वापस आए। काल यवन की जो सेना थी 3 करोड़ मलेच्छ सेना, उन सबका सफाया किया, समाप्त करके वापस मथुरा में प्रवेश करते हैं। इतने में जरासंध की सेना भी टूट पड़ती है। युद्ध की बाजे बजने लगे जरासंध की सेना के। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब तरीका यही काम देगा जो मैंने सीख लिया है, भागना नीति है ना, पलायन करना भगवान ने सीख लिया। अब की बार जरासंध की चढ़ाई देखी, भगवान श्री कृष्ण बाहर निकले और ऐसे ही भाग पड़े, पैदल पैदल ही दौड़ पड़े। भागते हुए देख करके जरासंध सोचता है कि हमारी तैयारी को देख करके घबरा करके भाग रहा है। पीछे पीछे दौड़ा दी सेना, ललकार रहे हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन कन्हैया तो पीछे लौट करके देखे नहीं, दौड़ते विशाल एक प्रवर्षण नाम का पर्वत, 12 महीनों जहां बरसात होती हो, घास वनस्पति से पूरा पर्वत ढका हुआ हो, उस पर्वत में जाकर के घुस गए, छुप गए, लुक गए। अब जरासंध की सेना नजदीक जाकर के अंदर प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाती है, न मालूम कहां छुप करके आतंकी क्या करते हैं। आज कश्मीर में क्या करते हैं, सोचा वो बहुत बड़ा आतंकी है, क्या कर देगा। सारे के सारे बाहर खड़े हो गए, परामर्श किया गया। जरासंध ने कहा पूरे के पूरे प्रवर्षण पर्वत को ही चारों ओर से घेर लें, और उसके बाद परामर्श हुआ कि निकल न पावे, चारों तरफ से एक साथ आग लगा दो। प्रवर्षण पर्वत पर आग लगा दी। पूरा प्रवर्षण पर्वत देखते देखते धधक धधक जलने लगा। सबने समझ लिया कि बस हमारा काम हो गया, हमारा शत्रु। लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़े और देखा कि उधर से आग लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने लगाई छलांग, और ऐसे प्रवर्षण पर्वत से छलांग लगाई 11 योजन माने 44 कोस 132 किलोमीटर दूर जाकर के गिरे, और दौड़ करके द्वारका बसा चुके थे, चले गए, द्वारका चले गए। जो मथुरा को भोगो, मथुरापुरी को छोड़ के चले। जरासंध वापस लौटा और मथुरापुरी पर अपना अधिकार जमा लिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंच गए। देखिए भगवान श्री कृष्ण को त्यागने का कितना अभ्यास। कारागृह छोड़ी, गोकुल में आए, गोकुल छोड़ा, ब्रज में गए, वृंदावन में, और ब्रज छोड़ा, मथुरा आए। आज मथुरा भी छोड़ करके द्वारका जा रहे हैं। त्यागने का अभ्यास, व्यक्ति को छोड़ने का भी अभ्यास सीखना चाहिए। जहां रहे, आसक्ति ही तो दुखदायी है। भीतर में भी यही है महाराज। साधक को जब अपना अभ्यास करना हो तो सबसे पहले तो गोकुल को छोड़ना चाहिए, कारागृह को सबसे पहले छोड़ो, अज्ञान बंधन को सबसे पहले छोड़ो। जब मातृगर्भ में फंसे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वहां से निकलने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अभिमान के कारागृह से बाहर निकले, गोकुल में आ जाएं, लेकिन गोकुल में भी फंसा न रहे, इंद्रिय कुल में भी न रहे। वृंदावन में आना चाहिए, भक्ति भूमि में आना चाहिए। भक्ति भूमि में आए, उसके बाद मथुरा में भी आना चाहिए। ये मथुरा क्या है? ये तो साक्षात आत्मलोक है महाराज। वहां आए, लेकिन वहां से भी लौट करके चल दो, वहां पर भी ये शरीर भी तो क्या ब्रह्मपुर है कि नहीं, ये मथुरा है। ऐसा है जहां सब प्रकार का मंथन इस शरीर में हो रहा है। यहां से भी निकल जाए और साधक को द्वारका पहुंच जाना चाहिए, निज स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। द्वारका कहां बसाई? जल के अंदर, समुद्र के अंदर। जहां से आए वहीं जाकर के अपने स्वरूप में चला जाए।
द्वारका में गए, जल में प्रवेश किया, साधना में आए, श्रद्धा में आए और आखिर में अपने स्वरूप में विलीन हो जाए। छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। कहां तक चिपक करके रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे आप अपने अभ्यास के द्वारा तो ऐसे छूट जाएगा। कितने कितने आक्रमण हो रहे हैं, कितनी विपत्तियां आ रही है। हमारे जीवन में तो नहीं हो रहा ना आक्रमण, ये तो कन्हैया की बात है कि कहीं हमारा भी यही हाल है। हमारी मथुरा में तो कोई आक्रमण नहीं किया किसी जरासंध ने, कर गया है अधिक कर को, थोड़े बहुत बचे होंगे तो उनका भी नंबर आ ही रहा है। यहां बैठे हुए में 50 क्या 70% पर तो जरासंध का आक्रमण हो चुका है। जिस दिन दाढ़ी का बाल सफेद दिखा उसी दिन से आक्रमण तो शुरू हो ही गया था महाराज। कहां छोड़ा, ऐसा आक्रमण हो रहा। भगवान कृष्ण छोड़ करके निकल पड़े द्वारका जाकर। भगवान श्री कृष्ण जहां हैं वहां अपनी लीला करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारी श्याम बनवारे। कृष्ण
गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद गोविंद गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। स्वामी जी बार बार ये कहते हैं कि प्रेमपुरी के श्रोता प्रबुद्ध हैं। प्रबुद्ध से आप जगह की जरूरत है। दिल में जगह होती है तो सब जगह मिल जाती है। और हम तो वो सत्संगी हैं, हमने तो उन महान पुरुषों की कथा सुनी है जो राजा रंती देव सबके हृदय में बैठ करके दूसरे की तकलीफ को लेने को तैयार हो जाता है। इसलिए सचमुच में सत्संगी की पहचान ही ये है कि दूसरे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते होंगे, करते हैं। एक पंक्ति आती है, मानी मानद मान्य लोक स्वामी त्रिलोक धृक, आता है क्या अर्थ समझो। अमानी मानद मान्य। संसार में जो व्यक्ति अमानी होता है, जिसको मान की भूख नहीं है, अपितु दूसरे को मान देता है, दूसरे को मान देने वाला मान्य होगा ही होगा। जिसको मान दे रहे हैं वो आपके मान का आदर करें या न करें, लेकिन आपका मान तो जरूर होगा। कभी आपने महसूस किया होगा, मैंने कई बार देखा था, अब तो मौका ही कम पड़ा, कहीं यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कोई बुजुर्ग आदमी खड़ा है और किसी नवयुवक ने देखा कि बुजुर्ग खड़ा हो जाता है, आइए आइए बैठिए। जब बुजुर्ग को बैठने के लिए जगह देते तो आसपास वाले उसको भी कहते आइए आप थोड़ा मेरे पास बैठ जाइए, उसको जगह देने लग जाएंगे। लोगों की भावना बनती कि इस व्यक्ति में कितना एक बड़ों के प्रति संस्कार है। दूसरों को जो मान देता है उसको तो मान मिलता ही मिलता है। लोक अमानी मानद मान्य लोक स्वामी त्रिलोक, पूरे लोक में स्वामी हो जाता, आदरणीय हो जाता है। ये तो आज की बात नहीं, मैं तो ऐसा निवेदन कर रहा हूं कि सदैव सर्वत्र इस चीज का ध्यान रखो कि आपके आचरण से मालूम पड़े कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो बड़े शिष्ट संस्कृत व्यक्ति हैं। आप प्रेमपुरी में जाकर के अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए हैं। आपके आचरण से दूसरों को मिलना चाहिए। मैं अपेक्षा रखूंगा आप अपना पूरा पूरा परिचय देंगे जब अभी रुक्मणी विवाह होगा अपने सत्संगीता का। कहीं ऐसा न हो वो पल्ला झाड़ सत्संग अच्छा नहीं लगता है। पल्ला झाड़ सत्संग जानते हैं? अब यहां कहां बताऊं आपको, अगर चौपाटी में कभी हो जाए तो। बाहर सत्संग होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लोग जूते पहन के भी आ जाते हैं, मिट्टी भी होती है, लेकिन श्रद्धा से माता बहनें बैठ जाती हैं। और राजस्थान में जाकर के देखो, वही बड़े लंबे चौड़े कपड़े, यहां तक मुंह भी इतना ढका हुआ, कितने कपड़े होंगे शरीर के ऊपर, वो बैठ जाएगी मिट्टी में सत्संग सुनने के लिए। 3 घंटे 4 घंटे, आपसे ज्यादा बैठ सकती, 5 घंटे बैठ जाती है, लेकिन जब उठ के जाने लगेगी तो ऐसे वो कपड़ों को झाड़ झूड़ करके चल देगी। वो झाड़ने के साथ उनका ज्ञान भी, शिक्षा भी वहीं झड़ जाती है।
वो कहीं पल्ला झाड़ सत्संग बंबई में नहीं होनी चाहिए, कम से कम यहां तो शिष्टता होनी चाहिए, अपना पूरा शिष्टता का परिचय मिलना चाहिए। मैं देखूंगा कि सचमुच में आपने भागवत शिक्षा को अपने जीवन में कितना हृदयंगम किया है। अभी परिचय देना, आप ऐसा परिचय मत देना कि फिर मुझे कान पकड़ना पड़े कि ऐसी भागवत कभी नहीं करूंगा। इसलिए ऐसा परिचय देना कि मन में आवे फिर ऐसी भागवत हो, फिर श्रोताओं को। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की अहेतु के पार लीला कृपा चल रही है। द्वारका में भगवान जाकर के बसे। अब देखा कि बहुत कुछ लीलाएं हो गई, थोड़ा गृहस्थ जीवन का भी तो आनंद लेना चाहिए। भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा वैदिक धर्म 2 मार्ग से चला है। इसलिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए पहले बड़े भाई की शादी न हो तो छोटे की होना ठीक नहीं समझते, आज भी नहीं समझते। पहले बड़े भाई का नंबर लिया जाए। अनर्थ देश के बड़े माननीय राजा थे रेवत, उनकी पुत्री थी रेवती। उस पुत्री का विवाह ब्रह्मा जी महाराज की प्रेरणा से बलराम जी के साथ में किया गया। और जब बलराम जी महाराज गृहस्थ जीवन में आए, भगवान श्री कृष्ण की भी चर्चाएं होने लगी। जब कोई लड़का किसी घर में खाली होता है तो बड़ी समाज में चर्चा होती है, पता है? कितने लोग देखने के लिए आते हैं, किसी की बात बनती, किसी की नहीं बनती। वो योग्य लड़का होता है तो लड़की भी विचार करती है, शायद उस घर में मैं चली जाऊंगी तो मेरा जीवन सुखी हो। भगवान श्री कृष्ण की भी ऐसी ही, उनका तो लीला का, उनकी शक्ति का, उनका ऐश्वर्य का सब जगह बड़ा प्रभाव था। एक राजा थे विदर्भ देश के, भीष्मक उनका नाम था। उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उस पुत्री ने भी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में आने जाने वाले अतिथियों के द्वारा सुन रखा था कि भगवान श्री कृष्ण की क्या महिमा है। राजा भीष्मक 5 पुत्रों का पिता है। कभी कभी पिता भी पुत्रों के अधीन होना ही पड़ता, पुत्रों की बात भी रखनी पड़ती। रुक्म अग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहु अनंतरः रुक्म कैशो रुक्म माली रुक्मण्ये सामसो सासती। सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, फिर रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म कैश और रुक्म माली। बहन सबसे छोटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। भगवान श्री कृष्ण की महिमा तो उसने अतिथियों के द्वारा सुन ही रखी थी। मन ही मन विचार कर रखा था कि हमें पति के रूप में भगवान कृष्ण ही प्राप्त हो। देखो, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। स्वयंवर बोलते थे ना, सीता जी ने भी स्वयंवर किया। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? स्वयं वरना, इसीलिए कि दूसरों को दोष न दे, अपनी पसंद से वर स्वीकार कर लिया। लेकिन स्वयं वर वालों को भी देखना चाहिए कि राग वासना के वशीभूत न होकर के, क्षणिक प्रेम न होकर के, नहीं तो थोड़े दिनों में कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, डाइवर्स लेना पड़ जाएगा। स्वयंवर तो होना चाहिए, लेकिन समस्या बहुत बड़ी आज के समाज में है सज्जनों। समस्या ये होती है कि जब ये आयु एक ऐसी आती है जिसमें शरीर में पूरा पूरा जोश होता है मगर होश की कमी है। जोश में व्यक्ति कदम उठा लेता है, होश नहीं होने के कारण परिणाम दुखद हो जाता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन जो परंपरा है, पद्धति, संस्कृति है, इसीलिए उपनिषदों में प्रसंग आता है जब गुरु शिष्य को शिक्षा अध्ययन के अनंतर समावर्तन संस्कार होता है, उस समय गुरु शिष्य को शिक्षा देते हैं कि जाओ तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। लेकिन पहले शिक्षित करते थे गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। आज की जो शिक्षा है समाज में, सिर्फ शिक्षा रह गई, उसमें दीक्षा नहीं है, संस्कारों का आधान नहीं है। आज की शिक्षा सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए है। किस योग्यता से, किस डिग्री से, किस अभ्यास के द्वारा अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सकता है, ये हमारी संस्कृति में आज वर्तमान की समाज की स्थिति है।
लेकिन प्राचीन जो हमारी संस्कृति है केवल अर्थोपार्जन के लिए नहीं, हमारी प्राचीन संस्कृति तो ये है कि अर्थोपार्जन तो होना ही चाहिए, गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा, मगर वो भी दीक्षा पूर्वक, संस्कार पूर्वक। इसलिए आचार्य उपदेश देते थे कि गृहस्थ जीवन की परंपरा का उच्छेदन मत करना मेरे शिष्यों, लेकिन उसमें यह देखना है कि शिष्ट पुरुषों का जैसा आचरण वैसा तुमको करना है। वह गुरु शिक्षा देते थे। तैतरीय उपनिषद की शिक्षा बल्ली देखना, गुरु ने शिक्षा दिया है, जब तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे तो हर प्रकार की परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आएगी, अनुकूल भी आएगी, प्रतिकूल भी आएगी, चढ़ाव उतार आएंगे, और उस स्थिति में तुम्हें क्या करना है वो अपनी ओर से निर्णय मत करना। हो सकता तुम्हारा निर्णय तुम्हारे लिए घातक बन जाए। ऐसी स्थिति में उन शिष्ट पुरुषों का जीवन देखना जो हमारे आदर्श पुरुष हो गए संस्कृति में, उनके जीवन में जब परिस्थितियां आई तो उन्होंने कैसे उन परिस्थितियों का सामना किया, कैसे उसका निराकरण किया। यानी अस्माकम सुचरितानि तानि तो या उपास्यानि, जो श्रेष्ठ पुरुषों के अच्छे आचरण है वो दूसरों के लिए अनुकरणीय होते हैं। स्वयंवर तो तब भी होता था, रुक्मणी भी चिंतन करती है, लेकिन होश पूर्वक न कि सिर्फ जोश में। रुक्मणी जी ने मन में निश्चय कर लिया, बस मेरे प्रभु तो भगवान कृष्ण ही होंगे। मन में दृढ़ संकल्प है, क्योंकि उनके संबंध में सुन रखा था, मगर इधर परिवार की स्थिति ये थी, माता पिता भी चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हो जाए, लेकिन भाई नहीं चाहता रहा, और घर में बड़े भाई की चलते रुक्मी इस पक्ष में नहीं था। रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ में न करके चेदी नरेश दमघोष का पुत्र जो शिशुपाल है, शिशुपाल के साथ में मेरी बहन का विवाह करूं, उसको अपनी बहन के लिए योग्य वर समझा। और आग्रह इतना रहा कि बहन की इच्छा हुए बगैर, माता पिता के नहीं चाहने पर भी मजबूर होना पड़ा सबको शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए। पूरी तैयारियां हो गई, विवाह के मंगल कार्य प्रारंभ हो गए, लेकिन भीतर से रुक्मणी जी तो भगवान श्री कृष्ण को वर्ण कर चुकी है मन ही मन। रुक्मणी जी ने विचार किया कि जिंदगी लंबी होती है, अनिश्चित पुरुष के साथ जीवन कैसे समाप्त होगा। इसलिए लक्ष्मी जी ने एक उपाय निकाला। एक ब्राह्मण विश्वसनीय था, विश्वसनीय भी कौन, ब्राह्मण था, ध्यान देना, शिक्षित व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था। परामर्श लो तो किसी बुद्धू से नहीं लेना, बुद्धिमान से लेना चाहिए। किसी ब्राह्मण से परामर्श किया, अपनी स्थिति बताई, ब्राह्मण को निवेदन किया, आप मेरी इच्छा में आप सहयोग करिए, जो मेरी मनोभावना है प्रभु के सामने जाकर के आप दीजिए। ब्राह्मण देवता को संदेश वाहक बना करके द्वारका भेजा। ब्राह्मण जब द्वारका गया तो भगवान श्री कृष्ण किसी सभा में विराजमान थे। ब्राह्मण आए, उनको देख करके लोग खड़े हुए, सम्मान किया, ब्राह्मण का आसन दिया, बिठाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वहां नहीं पूछा कि किस प्रयोजन से आना हुआ। जब सभा से उठे उसके बाद ब्राह्मण को अपने भवन में ले गए, उन्हें स्नान करवाया, और स्नान आदि करवाने के बाद उनको भोजन करवाया, अतिथि का पूर्ण सत्कार किया, और सत्कार करने के अनंतर फिर प्रयोजन पूछा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज श्री जी सभा में पधारे हैं, हम हार्दिक हृदय से महाराज श्री जी को प्रणाम करें। रुक्मणी जी ने ब्राह्मण को अपना संदेश लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास में भेजा। एकांत में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को सारी बात पूछने लगे। ब्राह्मण ने अपना सब निवेदन कर दिया। जो रुक्मणी की स्थिति थी, भगवान श्री कृष्ण एक बार को हंसने लगे और कहने लगे कि ठीक है, जब रुक्मणी चाहती तो मैं भी उनकी शोभा सुन रखी है, मेरी भी इच्छा ही है।
ये तो परस्पर होता है महाराज, एक तरफा प्रेम कभी नहीं होता है, और जहां एक तरफा प्रेम होता है वहां पर विघटन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को स्वीकृति दिया, ब्राह्मण सो गए, विश्राम किया। उधर बारात आने का समय हुआ, एक दिन पूर्व तक ब्राह्मण लौट करके नहीं गया था। रुक्मिणी बड़ी चिंतित हो गई, ब्राह्मण को भेजा है वापस आकर के, भले आदमी ने समाचार भी तो नहीं दिए, बड़ी चिंतित है। और उधर से शिशुपाल की बारात आने का समय आ गया, इधर भगवान के कोई समाचार नहीं, बैठ करके बड़ी चिंता मग्न थी, क्या कहीं ऐसा न हो कि ब्राह्मण वापस आए नहीं, प्रभु के कोई समाचार ही नहीं है, कहीं हवन की सामग्री कौओं के मुंह में न चली जाए, विचार कर ही रही थी। इतने में तो ब्राह्मण आखिर पहुंच गया। ब्राह्मण ने आंख से इशारा कर दिया, काफी भीड़ थी तो महाराज कभी कभी ऐसा होता है, बात नहीं कर पाते तो आंखें भी बात करती है, यहां तो नहीं करती होगी, उस समय करती थी, आंख बात कर लेती है। आंख से समझा दिया ब्राह्मण ने। सबसे बड़ी समझ ये कि जरा मुस्कुरा गया ब्राह्मण, रुक्मिणी जी को देख करके हंस गया। इतने में चेहरे ने शिकायत कर दी, बता दिया कि हां आपका काम हो गया, भगवान श्री कृष्ण तैयार हैं। पीछे से भगवान श्री कृष्ण भी अपना रथ तैयार करके तो शादी विवाह से एक दिन पूर्व आने वाले हैं। शिशुपाल भी उधर से आ गया। दोनों पक्षों का भगवान कृष्ण इस दृष्टि से आए कि विवाह देखने के लिए आ रहे, सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। शिशुपाल की बारात चढ़ करके आ रही है, तैयारियां हो रही है, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि भगवान कृष्ण किस प्रयोजन से आए हैं। बल्कि भीष्मक ने दोनों और स्वागत किया। शिशुपाल की बारात आई, उनका भी स्वागत हुआ। भगवान श्री कृष्ण आए, पीछे बलराम जी, उनका भी स्वागत हुआ। इधर रुक्मिणी जी ने पहले ही ब्राह्मण के साथ संदेश भेज दिया था, भगवान कहीं आप यह न सोचें कि उस भीड़ भाड़ में से तुम्हें कैसे प्राप्त करके आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारियां जब हो चुकी है, परिस्थिति तो चरम सीमा पर जा चुकी है, बारात चढ़ करके आएगी। उसका उपाय भी बता दिया कि विवाह से एक दिन पूर्व हमारे कुल देवी की पूजा के लिए, गिरजा पूजन के लिए जब गिरिजा के मंदिर में मैं जाऊंगी, वहां हजारों सहेलियां यद्यपि हमारे साथ होगी, लेकिन आप वहां पधारें और उस समय मुझे लेकर के अपहरण हो जाए राक्षस विधि से। जब तैयारी बताई दिया था, भगवान कृष्ण एक दिन पूर्व आ चुके, किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है। विवाह से एक दिन पूर्व जब रुक्मिणी जी देवी के दर्शनों के लिए, गिरजा पूजन के लिए मंदिर पर जाती हैं, तो गिरिजा के दर्शन करके वहां प्रार्थना भी यही होती है। किसी भी इष्ट के पास में जाएंगे तो मन की बात ही तो रखी जाएगी, जो दूसरे को नहीं कही जा सकती है, अपने इष्ट के सामने रख दी जाती है। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर में भगवान कृष्णस्तदनुमोदिताम। हे देवी, हे अंबिके माता, आपकी गोद में विराजमान गणेश जी महाराज के सहित मैं आपको प्रणाम करती हूं, वंदन करती हूं। मां भूयात पतिर में भगवान कृष्ण तदनुमोदिताम। ऐसा अनुमोदन, ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, आपकी स्वीकृति मिल जाए, बस मुझे पति के रूप में भगवान कृष्ण ही प्राप्त हो। ऐसे प्रार्थना किया, मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। प्रदक्षिणा करते हुए धीरे 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 रुक्मिणी जी आगे बढ़ी, सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हजारों सहेलियों से घिरी हुई थी, बाजे बज रहे थे। इतने में थोड़ी दूर में सामने ही भगवान श्री कृष्ण का रथ दिखाई पड़ा। इधर सीढ़ियों से उतरते हुए रुक्मिणी जी ने देखा कि भगवान रथ के ऊपर आ गए हैं। उधर लोगों ने समझा देखने के लिए आए होंगे, विवाह में दर्शन के लिए आए, लेकिन हुआ वही 4 मिले 64 खिले, 2 आंख उधर से 2 आंख इधर से मिली।
बस संकेत हो गया, आंख से संकेत हुआ। जो ही रुक्मणी सीढ़ियों से नीचे उतरी, भगवान श्री कृष्ण का रथ नजदीक आया। अचानक रुक्मणी को जैसे कोई झटका लगा हो बिजली का, एकदम भीड़ को चीरती हुई थोड़ी आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके दौड़ दिए, चल दिए। देखते देखते जैसे कोई शेर अपना आहार लेकर के दौड़ पड़ता है, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को लेकर के चल दिए। पीछे से महाराज भीष्म को तो का जो पुत्र था रुक्मी, उसको इतना वेदना हुई, दुख हुआ, तो सबसे बड़ी इच्छा उसी की। वो तो बहुत बड़ी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़ता है। आखिर में उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा, पकड़ लिया गया रुक्मी। लेकिन रुक्मणी जी के कहने पर मारा नहीं गया, छोड़ दिया गया। द्वारका गए और वहां सोचा कि ये तो विवाह हुआ। 3 प्रकार के विवाह यहां रुक्मणी जी के आए। ब्राह्मण के द्वारा जो संदेश गया है, प्रेम का संदेश है, गंधर्व विवाह है। दूसरा, जब हरण हुआ है तो उसको राक्षस विधि बोलते, राक्षस विवाह। अब तीसरा, लौकिक विधि के साथ में द्वारका में जाने पर भगवान श्री कृष्ण आज रुक्मणी के साथ विवाह करते हैं। विधिवत विवाह होगा। आइए सब मिलकर के विधिवत विवाह की विधि करेंगे और चंद्रमोहन जी विवाह के गीत भी तो गाओगे ना? नहीं, ये चुपके चुपके होगा। विवाह की तैयारी करो, तो करो, तैयारी करो, फिर उसकी विधिवत विवाह होगा। और जब थोड़ा शांति से बैठ करके उसका आप आनंद लें, चंद्रमोहन जी महाराज विवाह का गीत गाएंगे तो आप सचमुच में लगोगे। आंख बंद करोगे तो लगा हम विवाह में बैठे हुए। चंद्रमोहन जी तब तक सुनाइए तो विवाह तब तक एक कल की सूचना आप लोग श्रवण कर लें। 10वें स्कंद का जो शेष प्रसंग है उसको लेते हुए कल के लिए विशेष सूचना श्रोतागणों से ध्यान दीजिए। विशेष सूचना है, कल का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग रहेगा। जैसा कि आपको ज्ञात है, भागवत जी का समापन दिवस है। अब तक जो आप श्रवण कर रहे हैं वो तो समझ लीजिए मंथन चल रहा है, लेकिन मंथन के अनंतर जो मक्खन मिलता है वो तो कल मिलने वाला है। भागवत जी का जो सार है, मुक्ति स्कंद, उद्धव गीता, कल आपको श्रवण करने को मिलेगी। इतने दिनों किसी दिन आप न भी आ सके हैं, वो व्यक्ति भी अगर कल आकर के भागवत श्रवण कर लेंगे तो यही समझा जाएगा कि संपूर्ण भागवत सुन ली, क्योंकि सार प्राप्त होने वाला है। राजा परीक्षित भागवत श्रवण करके जिस स्थिति में पहुंचता है उसका दर्शन केवल परीक्षित के लिए नहीं है, वो तो प्रत्येक श्रोता के लिए है। तो मेरा विशेष करके निवेदन है कि कल की सभा में किसी भी प्रकार से श्रोतागण वंचित न रहे, बल्कि और जो नहीं आ सके उनको भी कल ले आएंगे तो पूरी भागवत का पुण्य उन्हें प्राप्त होगा। कल इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक समय पर आकर के 5 बजे से प्रातः काल की सभा यथावत चलेगी। 10वें स्कंद की शेष कथाओं को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और उद्धव गीता कल श्रवण कर खोलने को मिलेगी। फिर भागवत जी का समापन पर जो भागवत का सार तत्व है, महाराज श्री जी विराजे हुए हैं। महाराज जी के आपने देखा कि प्रारंभ भी महापुरुषों के मुखारविंद से हुआ था और समापन पर भी महाराज श्री जी का आशीर्वाद भी हमने को श्रवण करने को मिलेगा। तो कल विशेष करके अधिक से अधिक आप लोग पधार करके और भागवत समापन कार्य का आनंद प्राप्त करें।